ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट। आजमगढ़ अधिवक्ता हत्याकांड को लेकर वकीलों ने एसडीएम पर हमला कर दिया। एसडीएम कोर्ट में तोड़फोड़ भी की। गुस्साए वकीलों के शिकंजे में फंसे एसडीएम को होमगार्डों ने बड़ी मशक्कत के साथ छुड़वाया। जी हां, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि तहसील बेलचा रोड के एसडीएम परवरशील बरनवाल की होमगार्डों ने लाठी के बल पर वकीलों से जान बचाई। दरअसल बेलचा रोड तहसील के वकीलों ने एसडीएम पर आरोप लगाया कि एसडीएम साहब बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते। आज वकील काफी गुस्से में थे। इन लोगों ने आजमगढ़ अधिवक्ता हत्याकांड को लेकर कार्य का बहिष्कार कर रखा था, फिर भी एसडीएम साहब सुनवाई में लगे थे। इससे नाराज होकर अधिवक्ताओं की टीम ने एसडीएम कोर्ट में आकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब अधिवक्ता संघ अध्यक्ष दुर्गेश से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि खुद एसडीएम ने ही ये काम करवाया है। अब जैसे आपको आरोप है कि ये उनका बेटा बताया जा रहा है कि उनका बेटा है, उनका है बेटा कि नहीं बेटा है, लेकिन वही जो है इस घटना का जिम्मेदार है। अंदर तोड़फोड़ वही किया है। ये वही बहादुर होमगार्ड हैं जिन्होंने एसडीएम की जान डंडों के बल पर बचाई है। बचते हुए लेकिन वो लोग भी हम लोग के ऊपर भी कुछ डंडे और मुक्के से मारे और पत्थरबाजी की। तो एसडीएम साहब का जैसे बोलना था कि हाथापाई भी हुई। जी हम लोग वो लोग 45-50 की संख्या में थे, हम लोग 6 आदमी थे। तो हम लोग उन लोगों के सामने ऐसा धक्का दिए, कुछ लोग गिर गए, कुछ लोगों को मुक्के की चोट आई, किसी को डंडे लगा, किसी को पत्थर लगा और हम लोग विवश होकर किसी तरह से। इस हमले में बाल बाल बचे एसडीएम साहब ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप वकीलों पर लगाया है। करा रहा था तो इसके पहले चूंकि इन्होंने परसों भी जो है इस तरह की चीज़ें की थी और कार्रवाई नहीं होने दी थी, तो थाना को भी बता दिया गया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में जो है शांति व्यवस्था बनाए रखें ताकि न्यायिक कार्य समुचित ढंग से संपन्न हो सके। पठानकोट हमले को लेकर रक्षा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शहीद हुए जवानों की शहादत को सलाम करते हुए कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया। आर्म फोर्सेस, आर्मी के, एयरफोर्स के गरुड़, एनएसजी और डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प, इनको सबको उनकी धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। Because they have done an excellent job of containing this highly motivated terrorist on suicide mission within practically 250 meter by 250 meter area. The kind of complex structure which exists in that area, the type of tree growth and all, when I saw it now, it's a commendable job because there are so many blind spots. You just can't stop someone from running away from that area. And one day, probably after the investigations and the combing operation stops, I will request them to take you also to that area to see for yourself how difficulties the Jawans faced. So, in this operation, 6 terrorists have been neutralized. 2 जन जो इनकी बॉडीज आज ये की है, वो जल के काफी डिस्ट्रॉय हुए हैं। सो उनकी कंफर्मेशन आफ्टर डीएनए टेस्ट डबल कंफर्मेशन करनी पड़ेगी। लेकिन 2 जगह बॉडी पार्ट्स मिले हैं, जब कंटिन्यूस एक्सप्लोजन चल रहा था उसमें, तो काफ़ी बॉडी डिस्ट्रॉय हुई है। लेकिन 2 जगह मिली है, 2 कोने में, तो उससे दोनों की बॉडी आइडेंटिफाई की गई है और डीएनए टेस्ट से फाइनली एनआईए विल डेफिनेटली कंफर्म दैट 6 नंबर। अभी कोम्बिंग ऑपरेशन जारी है, उसमें एक छोड़ के बाकी कोई भी डायरेक्ट ऑपरेशनल इसमें गरुड़ का जो कॉर्पोरल गुरसेवक जो इनकी डेथ हो गई, वहाँ पूरे देर आर सो मेनी व्हीकल्स देयर एंड दे फायर्ड फ्रॉम टेकिंग वन ऑफ द व्हीकल एज अ प्रोटेक्शन शेल्टर. सो हीज लॉस इज अ ऑपरेशनल लॉस. 5 DSC जवान जो गए, दैट इज अ थोड़ी
timing may, I'll call it more of a bad luck, but I congratulate one of them, Sipahi Jagdish Chand, Yes. and one more, two of them in fact. Sipahi Jagdish Chand virtually grappled with the terrorist and killed him. So courageous, and Kutke, the country was before his own life. He had given a priority, and he should be congratulated. What decision we have taken, ये ऑपरेशन में जितने शहीद हुए उनको सबको बैटल कैजुअलिटी या शहीद हम लोग करने वाले हैं. So they get all the benefit which normally a war-like situation gets, including the injured also gets the corresponding benefit. स्टेट गवर्नमेंट ने भी कॉम्पेंसेशन कुछ 25 लाख और नौकरी देने का वायदा किया है. So this is what I have to tell you. You can ask me. What kind of weapons they would have? AK-47, then under barrel grenades, pistols, knives, Swiss knives, commando knives. मुझे लगता है कम से कम 40-50 किलो बुलेट्स रहेंगे मिनिमम, और सम मैगजीन्स उधर तो जो रिकवर की वो कम से कम 3-4 डजन है, और mortars also, but they were firing that through the under barrel. We thought that they managed to get a mortar. They modified the under barrel gun to fit it to a mortar. महाराष्ट्र के चुनाव भट्टी मैदान में 10 दिन का साहित्य समारोह का आयोजन किया गया है। इस मौके पर सीएम ने मेरा भारत महान किसान की किताब का विमोचन भी किया। महाराष्ट्र के चुनावट्टी मैदान में 10 दिन का साहित्य समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रत्न सुंदर सुरेश्वर महाराज के मेरा भारत महान किताब का विमोचन किया। साथ ही सीएम ने पांजरपोल गोरक्षण को का चेक भी दिया। नमस्ते की ओर से सीएम देवेंद्र फडणवीस जी का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराजा, उनकी 300वीं पुस्तक मेरा भारत अच्छा भारत, उसके विमोचन के कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी से 10 जनवरी का ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब पधारे थे। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के दुष्कालग्रस्त एरिया के पांजरापोल और गौशाला, उनको कुल आज 76 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है सीएम साहब की ओर से, और ऐसी कई पांजरापोलों को सतत अनुदान दिया जा रहा है। लगभग आज तक 46 लाख जीवों को बचाया गया है और सतत आगे भी ये कार्य चलता रहेगा। सीसीएस विश्वविद्यालय द्वारा 27वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। समारोह में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पहुंचे। इस मौके उन्होंने 29 लड़कियों व 7 लड़कों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 27वें कन्वोकेशन प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राम नाईक तथा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के कुलाधिपति प्रोफेसर कपिल कपूर ने छात्र छात्राओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र दिए। राज्यपाल ने सबसे पहले एनसीसी कैडेट्स का परिचय लिया। उसके बाद विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में छात्र छात्राओं को मेडल देकर उन्हें संबोधित किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए शिवपाल यादव द्वारा की गई टिप्पणी पर उनका कहना है कि यह उनका राजनीतिक वक्तव्य है, इस पर वे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उनका कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। चुनाव के प्रचार चल रहे हैं और हर पार्टी अपने अपने ढंग से कहती है, और इसके बारे में कोई मैं इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देना उचित समझता हूँ। चुनाव की जनतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है, जो कानून व्यवस्था की बात है वो देखना सरकार का काम है, और मैं आशा करता हूँ ऐसा है कि ये वक्तव्य राजनीतिक है, और राजनीतिक वक्तव्य फिर शिवपाल जी करे या आजम खान जी करे या और कोई करे, मैं कोई भी राजनीतिक वक्तव्य के बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं मानता। विश्वविद्यालय के 27वें कन्वोकेशन प्रोग्राम में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गोल्ड मेडल में लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने बाजी मारते हुए 36 गोल्ड मेडल में से 29 गोल्ड मेडल पर कब्जा किया, जिससे ये बात तो साफ होती है कि लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से बाजी मार रही हैं। इलाहाबाद में खाद्य आपूर्ति विभाग ने मैगी कंपनी को नोटिस जारी किया है, क्योंकि पिछले कुछ समय पहले मैगी के सैंपल लिए गए थे जो फेल हो गए हैं। इनमें लेड की मात्रा जरूरत से अधिक पाई गई थी। क्या है सारा मामला, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में।
2 मिनट में तैयार होने वाली मैगी की मुसीबतें कम होती दिखाई नहीं दे रही है। पिछले महीने हुई टेस्ट लैब जांच में भी नमूने फेल होने के बाद इलाहाबाद के फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने मैगी कंपनी को नोटिस जारी किया है। FSDA के अफसरों के मुताबिक 30 दिन में जवाब नहीं दिए जाने पर मैगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात की गई है, कार्रवाई की जाएगी, ये बात की गई है। जांच में अब मैगी में जो नमूने हैं वो फेल हुए। मैगी की जांच पिछले महीने लखनऊ की डिपार्टमेंटल लैब में कराई गई थी, जहां उनके सभी 6 नमूने टेस्ट में फेल हो गए। लैब ने अपनी रिपोर्ट में मैगी और रिंग्स दोनों को ही सब स्टैंडर्ड के नूडल्स बताया है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से मैगी एक बार फिर से बाजारों में दिखाई दे रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मैगी के नमूने फेल बताए जा रहे हैं। ये सारे सैंपल्स दीपावली के आसपास लिए गए थे। उसके बाद इन सैंपल्स को हमने चेकिंग के लिए भेजा था। फेल होने के पश्चात जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं हमारे, उनके आदेश के पश्चात मुकदमा किया गया सुसंगत धाराओं में। और इसमें जो फेल हुए सैंपल्स, मैगी का भी एक सैंपल फेल हुआ है, नियमतः इन सब के विरुद्ध कार्रवाई। NRI सम्मेलन में सीएम अखिलेश यादव ने शिरकत की और लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश के लिए कई तोहफे प्रदान किए। NRI सम्मेलन का उत्तर प्रदेश के आगरा में चल रहे NRI सम्मेलन के आज दूसरे दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कई तोहफे दिए हैं उत्तर प्रदेश वासियों को। उन्होंने होटल ताज खेमा में मुगल म्यूजियम, स्ट्रीट कैफेटेरिया, ताज ओरिएंटेशन सेंटर और आगरा हेरिटेज सेंटर का शिलान्यास किया। और इसके साथ ही शिल्प ग्राम के पास स्थित बिजली विभाग की सीमेंटेड कोल फैक्ट्री की एक 6 एकड़ जमीन में मुगल म्यूजियम बनाया जाएगा, जहां सैलानियों को मुगल कालीन अभिलेख, अस्त्र शस्त्र, वस्त्र, संस्कृत के बारे में जानकारी मिलेगी। वहीं शिल्प ग्राम को तोड़कर ताज ओरिएंटेशन सेंटर बनाया जाएगा, जहां बेसमेंट पार्किंग के साथ ओपन एयर थिएटर के साथ पर्यटकों के लिए कई सुविधाएं दी जाएंगी। फतेहाबाद रोड पर इनर रिंग का काम पूरा होने के बाद यहां वाहनों की संख्या बढ़ना तय है, जिसको देखते हुए विदेशी पर्यटकों के लिए विश्व स्तरीय स्ट्रीट कैफेटेरिया फतेहाबाद रोड स्थित PSC ग्राउंड में बनाया जाएगा, जिसका निर्माण आगरा विकास प्राधिकरण करेगा, जिसमें पर्यटक ताज देखने के बाद सुकून के पल बिता सकेंगे। आपको बता दें कि सीएम ने शिलान्यास से पहले ताजमहल का दीदार भी किया और ताजमहल में अपनी बेटी के साथ पहुंचे। कार्यक्रम समाप्त हुआ। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए कार्यक्रम के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आपके अम्ब शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर, संपर्क करें डेलसोल ब्यूटी पार्लर, ऊना रोड, अपस्टेयर ओबीसी बैंक, अम्ब, डिस्ट्रिक्ट ऊना। 8894656340, 9816856340। The Amp Cooperative Non-Agricultural Society Limited, पोस्ट ऑफिस तहसील आम, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश आपकी अग्रणी सोसाइटी है। आप एफडी कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं, आपका कारोबार दुगना होगा। हाल ही में सोसाइटी को कोऑपरेटिव मंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा स्पेशल पुरस्कार भी दिया गया, जो सोसाइटी की गरिमा को बढ़ाता है। आप आइए और संपर्क करें 8894303166, 9418536866, 01976260908। शुभम ब्राइडल स्टोर अंब में खुल गया है। आपको यहाँ पर हर प्रकार के लेडी सूट, लहंगा साड़ी, रेडीमेड फ्रॉक सूट, डिजाइनर सूट, फ्री बुटीक कलेक्शन बाजार से सस्ते दामों में मिलता है। पैंट शर्ट की भी बढ़िया कलेक्शन है। विवाह शादियों पर दाज व भरी के लिए स्पेशल ऑफर व होलसेल रेट पर दिए जा रहे हैं। लहंगा व लेडी सूट हर डिजाइन की कलेक्शन आपको हर समय मिलेगी। आइए और सेवा का मौका दे। पूरे देश की लेटेस्ट कलेक्शन के लिए पधारें शुभम ब्राइडल स्टोर, नियर LIC ऑफिस, फौजूराम मार्केट, ऊना रोड, अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना। संपर्क करें 8894267266, 8894205287। शुभम ब्राइडल स्टोर, नियर LIC ऑफिस, फौजूराम मार्केट, ऊना रोड, अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना। संपर्क करें 8894267266, 8894205287। वेलकम टू रंजीत डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, ठाकुर आज्ञाराम कॉम्प्लेक्स, नियर बस स्टैंड, अम्ब। आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि आपके अम्ब शहर में स्पेशलिटी क्लिनिक ओपन हुआ है, जहां पर MDS डिग्री प्राप्त डॉक्टर्स के द्वारा इलाज किया जाता है। ये क्लिनिक हर प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जैसे डिजिटल लो रेडिएशन एक्सरे, ऑटोक्लेव फॉर स्टरलाइजेशन, फुली ऑटोमेटिक डेंटल चेयर्स। हमारे यहाँ दांतों की हर प्रकार की समस्याओं का इलाज उपलब्ध है, जैसे कीड़ा लगने से दांत खराब होना, दांतों के पीलेपन का इलाज ब्लीचिंग के द्वारा, टेढ़े मेढ़े दांतों का ऑर्थो ट्रीटमेंट के द्वारा इलाज, मसूड़ों की परेशानी अथवा दांतों से जुड़ी हर बीमारी का इलाज यहाँ किया जाता है। यहाँ पर कई प्रकार के ट्रीटमेंट भी उपलब्ध हैं, जैसे बुजुर्गों के लिए जबड़े, डेंचर्स, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, दांतों की सफाई स्केलिंग के द्वारा, सिंगल सिटिंग RC, फिक्स्ड दांत, FPD। हमारे यहाँ समय समय पर संबंधित विभागों के स्पेशलिस्ट की विजिट भी होती है। कम विजिट रंजीत डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, ठाकुर आज्ञाराम कॉम्प्लेक्स, अम्ब, नियर बस स्टैंड, अम्ब। संपर्क करें 01976261197। डॉक्टर विनीत ठाकुर 9816808297। So book an appointment for your family and friends.